वायरल फीवर का कहर। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में वायरल फीवर का कहर दिख रहा था, लेकिन अब ये मथुरा में भी पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक मथुरा के एक गांव में वायरल फीवर की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मथुरा के कोह गांव के प्रधान ने बुखार से 10 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। मंगलवार को आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कोह गांव के एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। इस मौत की पुष्टि करते हुए सीएमओ रचना गुप्ता ने बताया कि सौरभ 20 अगस्त को अपने रिश्तेदार के घर बरसाना गया हुआ था, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उसे आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 31 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। वहीं वायरल फीवर का कहर बढ़ने के बाद प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोह गांव में ओपीडी सुविधाओं के साथ 4 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार मासूम बच्चों पर लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में 6 और मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। अब जिले में मौत का आंकड़ा 56 पार कर चुका है। अगर देहात क्षेत्रों की बात करें तो वायरल बुखार फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम दौड़ती नजर आई। कैंप लगाकर दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं सौसैया अस्पताल में 185 बच्चे वो भर्ती हैं। मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देख करके संसाधनों को जुटाना भी शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को भी आपाधापी की स्थिति रही। कानपुर और आगरा में मेडिकल कॉलेज में बाल रोग चिकित्सक वहां पर बुलाए गए, क्योंकि लगातार हालत बिगड़ते हुए नजर आ रही है। मेडिकल कॉलेज का सौसैया वार्ड लगभग फुल हो चुका है। करीब 40 से अधिक बच्चों को छुट्टी दी गई है, लेकिन मंगलवार को 50 से अधिक नए पीड़ित बच्चों को भर्ती भी किया गया। तेज बुखार और बेहोशी की हालत में परिजन बच्चों को भर्ती कराने के लिए पहुंचे। मरीजों की भीड़ अधिक होने के कारण काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो पिछले 10 दिनों में अब तक 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हैं। जमीनी स्तर पर हकीकत जानते हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं। देवाशीष शर्मा मेरे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, रिंकू मेरे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। देवाशीष, सबसे पहले बात आपसे कर लेते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद की तस्वीर अब डराने लगी है। लगातार आंकड़ों में इजाफा है और 10 दिन के अंदर 56 मरीजों का मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। 185 से ज्यादा जो मरीज है वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। हालात क्या कुछ है वहाँ के अभी? फिरोजाबाद में डेंगू का कहर, डेंगू वायरल फीवर का कहर इस तरीके से बरपा है कि मौतों का सिलसिला पिछले 10 दिन में 56 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से 80 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है। सदर विधायक बीजेपी के मनीष ससीजा 50 से 60 के लगभग मौतों का आंकड़ा बता रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अमला है, जैसे कि सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने कहा था 32 बच्चे और 7 एडल्ट, इस तरीके से 39। तो लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी एक मासूम की जान गई है और लगातार मौतों का सिलसिला फिरोजाबाद में जारी है। और उसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद लगातार तमाम जो टीमें हैं वो स्थानीय स्तर पर काम पर लगी हैं। लखनऊ से टीम जो आई है वो लगातार जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज में सुबह जिला अधिकारी ने दौरा किया। महापौर नूतन राठौर कॉलोनियों में जाकर जो पीड़ित हैं उन बच्चों को सीधे तौर पर एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज एडमिट करा रही हैं। वहीं सदर विधायक मनीष ससीजा फिरोजाबाद क्लब के अंदर तमाम अधिकारियों के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस महामारी के बीच में मेडिकल कॉलेज में ब्लड की कमी हुई, जिसकी वजह से भी तमाम मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रसाद लल्लू पहुंचे थे और उन्होंने ब्लड डोनेट किया। और जिसके बाद आज बीजेपी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। वहां पर तमाम ब्लड डोनेट करने के लिए समाज के तमाम जो नगर के गणमान्य गण हैं वह ब्लड डोनेट कर रहे हैं और वह ब्लड मेडिकल कॉलेज में उन मरीजों के लिए पहुंचाया जाएगा। और स्थानीय स्तर पर जो गंदगी की बात लगातार कही जा रही है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कह के गए थे कि जो जिसकी भी गलती होगी, जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन काव्या, सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक इतना कुछ होने के बाद जब कार्रवाई आप कर रहे हैं, जब संज्ञान ले रहे हैं, तो अब तक आप क्या कर रहे थे? क्योंकि हर वर्ष बारिश होती है और हर वर्ष एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव। बिल्कुल चिंताजनक हालात है देवाशीष। तो यकीनन चिंताजनक तस्वीरें हैं जो लगातार फिरोजाबाद से सामने आ रही है। मथुरा से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। रिंकू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रिंकू, मथुरा से भी 10 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। ग्राम प्रधान ने ही इस बात की पुष्टि की है। क्या कुछ हालात मथुरा के हैं?
काव्या, मैं आपको बता दूं, करीब 10 दिन से मथुरा जनपद में के कोह गांव में इस समय कोरोना के जो खत्म हुआ है, उसके बाद अब डेंगू और मलेरिया ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसको लेकर करीब 8 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा गांव-गांव स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं और जिस तरह से बच्चों की जो मौत हुई है, अब तक करीब मथुरा जनपद में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसको लेकर गांव में मातम छाया हुआ है। गांव से कुछ लोगों के द्वारा गांव से पलायन भी किया गया है, क्योंकि जिस तरह उनके द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया था, उसको लेकर मथुरा के जिला अधिकारी नवदीप चहल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया गया। उसके बाद वहां टीम लगाई गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी टीम भेजी गई है और वो जांच कराई जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है जिस तरह वो जांच हो रही है, उनको और डॉक्टरों के द्वारा उनको इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है और ये कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो तीसरी लहर बताई जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इनमें फीवर बाहर के भी पाए जा रहे हैं बच्चों में। उसको लेकर सभी स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव लगी हुई हैं। जी बिल्कुल रिंकू जी, जो मौत के आंकड़े आपने बताए वो यकीनन चौंकाने वाले हैं कि 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। मेडिकल व्यवस्थाओं की अगर बात करूं, मेडिकल प्रशासन की बात करूं, तो क्या कुछ जवाब अभी तक उनकी तरफ से आया है? जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रचना गुप्ता के द्वारा कहना है कि गांव में जितने भी लोग हैं उनकी जांच कराई जा रही है। जांच में कुछ लोगों को कोरोना से पॉजिटिव भी पाए गए थे, उनको जांच कराई जा रही है। जिस तरह जो 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 बुखार है, जो डेंगू है, जो मलेरिया जो गांव-गांव जो दस्तक दे रहा है, उसको लेकर सभी जगह टीम लगाई गई है और टीमों के द्वारा सभी की जांच कराई जा रही है और बेहतर से बेहतर इलाज की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देवाशीष आपके पास आऊँगी, क्योंकि हालात सबसे ज़्यादा फिरोज़ाबाद में ख़राब है। तस्वीरें वहाँ से सबसे ज़्यादा भयावह निकल कर के सामने आ रही हैं। अगर स्थिति की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आपकी एक रिपोर्ट आई थी, आपने मेडिकल कॉलेज के हालातों से भी रूबरू कराया था एनबी के दर्शकों को, तस्वीरें यकीनन चिंताजनक थी। जहाँ स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहाँ भी गंदगी का अंबार था। सीएम मुखिया के आने से पहले भी वहाँ की तस्वीरों में परिवर्तन नहीं आया। अब क्या तस्वीरें बदल पाई हैं? क्योंकि जिन इलाकों में लोग रहते थे वहां भी गंदगी का अंबार लगा हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण इस बीमारी का माना जा रहा है। का अंबार है। सूबे के मुखिया के आगमन से पूर्व सफाई कराई गई थी, लेकिन अब हालात तो फिर जस के तस हो चुके हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार है और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन केवल रोना रोता है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमने लिख कर दिया है, पत्र लिख कर दिया है। लेकिन सूबे के मुखिया ने यह भी साफ किया था कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ भी बढ़ाने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल अगर देखें तो लगातार यह कहा जाता है कि गंदगी की वजह से यह सब हुआ। तो फिर गंदगी को साफ करने की आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? जनपद में भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की काफी बात करते हैं, लेकिन जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो शिकोहाबाद विधानसभा में चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है अम्बेडकर पार्क में, और पार्क नहीं रहा, तालाब के रूप में तब्दील हो गया है। चारों तरफ गंदगी का आलम है। साड़ूपुर कल्याणपुर को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग हो, जमालपुर गांव हो, या फिर खंजापुर और आसपाबाद का जो संपर्क मार्ग है वो हो, चारों तरफ शिकोहाबाद विधानसभा में गंदगी का आलम है। ऐसे ही सिरसागंज की अगर बात करें तो वहाँ सांसद का होम टाउन है, लेकिन उसके बावजूद सड़कें टूटी पड़ी है। राव से सिरसागंज को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग टूटा पड़ा है। इसी तरीके से एका और टूंडला विधानसभा में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। केवल स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर काव्या बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। और गंदगी के लिए जिम्मेदार वो लोग, कम से कम उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और धरातल पर वास्तविकता में काम करना चाहिए। अगर वास्तविकता में काम किया होता तो आज यह महामारी का रूप नहीं ली होती, वायरल डेंगू ने महामारी का रूप नहीं लिया होता। और अगर उपयुक्त कदम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए गए होते, पूर्ण रणनीति बनाकर अगर उपयुक्त कदम उठाए होते तो आज ये हालात नहीं होते। पूरे तौर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मौतों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर समय रहते इन उपयुक्त कदम उठाए गए होते तो आज ये हालात नहीं होते। अब तक यही नहीं पता लग पा रहा कि आखिरकार मौतों की वजह क्या है, क्योंकि कुछ डेंगू तो कुछ वायरल फीवर, और वहीं दूसरी तरफ किसी को इंजेक्शन लगा दिया, झोला छाप डॉक्टर के इलाज का कहर, तो कई मौतों के तमाम अन्य कारण। बिल्कुल, कई और सवाल है। इन सवालों का जवाब देवाशीष आपसे लूंगी। रिंकू जी के पास जाऊंगी। रिंकू जी, क्योंकि मुद्दा एक ही है यहाँ पर, गंदगी के अंबार की वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो क्या कर रहे हैं। मथुरा के अगर मामलों की बात करूं या जिन इलाकों से मामले निकलकर सामने आए हैं वहां गंदगी के क्या हालात है, और वहां के जो आला अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी बनती है वहां स्वच्छता बनाने की, उनकी तरफ से अभी तक क्या कुछ बयान दिया गया है? काव्या, मैं आपको बता दूं, जो फरे ब्लॉक है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। वहाँ बीजेपी के विधायक पूरन प्रकाश मौजूदा विधायक हैं। उनके द्वारा
ग्रामीणों में जाकर उनके द्वारा दौरा किया गया, तो वहाँ ग्रामीणों ने उनका खुल के विरोध किया। जिस तरह गाँव में जो गंदगी का आभार देखने को मिल रहा था, जो चाहे प्रधान की लापरवाही समझो या चाहे विधायक की लापरवाही समझो, उसको देखकर मैं गंदगी की वजह से ये कोह गाँव में ये करीब 10 बच्चों की जो मौत हुई है, उसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। ग्रामीणों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद करीब 4 दिन के बाद वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी और पहुंचने के बाद जब देखभाल की गई तो जब करीब 6 से 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया था, जिससे पूरे गांव में मातम छाया हुआ था, जिसको लेकर जब प्रशासन अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की जब पूरी टीम पहुंची तो वहां जाकर जिला अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए, जब जाकर कहीं न कहीं गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा डेरा डाले गए और वहां जांच कराई गई। जी बिल्कुल। मैं देवाशीष के पास जाऊंगी। अब देवाशीष, एक चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि कई आरोप जो है प्रशासन के ऊपर लगा है कि बड़ी देर से उनकी नींद टूटी। वो तब टूटी जब बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी और उस समय भी उसने गंभीरता से नहीं लिया। जब मीडिया में ये बात चर्चाओं में उठने लगी, जब स्थानीय लोगों ने वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया, उन्हें भगाना शुरू कर दिया। हमने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से बुजुर्ग जो थे वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि आपकी वजह से हमारे परिवार का सदस्य जो है उसका निधन हो गया है और अब आप हमारे बीच मत आइए सांत्वना देने के लिए, आपकी जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि जब थी तब आप खड़े तक नहीं हुए। और अब जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? लगातार स्थानीय लोग भी काव्या इस पूरे मसले को लेकर परेशान हैं। चारों तरफ हर कोई अपने अपने तरीके से, लगातार मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि जागरूकता की कमी है, उसको लेकर अवेयरनेस भी अब फैलाने का काम किया जा रहा है। और लगातार जो जनप्रतिनिधि अब तक घर में बैठे थे वो भी अब सड़कों पर हैं, लेकिन अब तक कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, ऐसे कुछ कोहिनूर हैं, जैसे शिकोहाबाद विधानसभा का मैं जिक्र कर रहा था, तो कुछ ऐसे उनके कोहिनूर अपने खुद के ऐसे लोग हैं जो कि उनकी मंशा को फिलहाल पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल जनता, क्योंकि सूबे के मुखिया ने साफ किया था कि किसी भी प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों में या झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज न कराएं, मेडिकल कॉलेज में आकर इलाज कराएं, उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस ओर कतई किसी का ध्यान नहीं है। ब्लड की कमी होती है काव्या, सबसे बड़ी बात कि ब्लड की कमी होती है मेडिकल कॉलेज के अंदर, और इसको लेकर भी राजनीति होती है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वो ब्लड डोनेट करते हैं और उसके बाद फिर राजनीति का एक दूसरा पहलू शुरू होता है, फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन होता है। तो हम पहले से क्यों तैयारियां नहीं करते हैं, क्यों पूर्ण रूप से तैयारियां नहीं करते हैं? जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने अगर पहले से एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव किया होता, समुचित व्यवस्था की होती क्षेत्र में, तो आज शायद इस तरीके के हालात नहीं होते। क्योंकि एकदम से जब 10 दिन में ये आलम है, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 दिन से पूर्व हमने क्या किया था। इसी तरीके से कोरोना काल में हुआ था कि कोरोना काल में भी हमने दूसरी लहर का इंतजार किया था और पहली लहर से सबक लेकर हमने तैयारियां पूर्ण नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं तैयारियों की कमी थी और यह लापरवाही, इसे बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। और योगी जी की लखनऊ से आई टीम फिलहाल सुहाग नगरी में जांच कर रही है और उस जांच में क्या आता है सामने और क्या कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ, यह तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक चीज जरूर समझने वाली बात है, क्योंकि मेडिकल टीम पहुंची हुई है, जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक आंकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं कि आखिरकार कौन सी बीमारी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है और असल में ये संक्रमण है किस चीज का। कल अजय कुमार लल्लू का भी मैंने बयान सुना, उन्होंने सीधी तौर पर कहा, देखिए राजनीति से तरह अगर उनके बयान में गंभीरता देखी जाए तो उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि मेडिकल टीम जांच जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को क्लियर नहीं है कि बेसिकली ये कौन सा संक्रमण हुआ है। डेंगू है, बाकी वायरल फीवर भी हो रखा है लोगों को, और कई प्रकार के संक्रमण है जिसकी जिम्मेदारी अब सरकार को लेनी पड़ेगी कि उनकी खामियों की वजह से, उनके अधिकारियों की खामियों की वजह से आज ये फिरोजाबाद की तस्वीर सामने आ रही है। इस पूरे विषय पर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह से कुछ देर पहले फिरोजाबाद क्लब में आयोजित डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान बात की गई थी। तो उनसे पूछा गया कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े, सदर विधायक मनीष सिसोदिया के आंकड़े और विपक्ष के आंकड़े क्यों आखिरकार एक साथ मैच नहीं होते, आखिरकार क्यों अंतर है। तो इस विषय पर उनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े दिए हैं और उनके आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर यथा स्थिति, और स्वास्थ्य विभाग से जब सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ से बात की जाती है, उनको फोन मिलाया जाता है, पहले तो उनका फोन उठता नहीं है और उठने के बाद केवल और केवल हवाई बातें की जाती हैं और अपने असिस्टेंटों के ऊपर बात कह के टाल दी जाती है। यानी कि सटीक आंकड़ा सीएमओ के दफ्तर से नहीं मिलता और स्वास्थ्य विभाग अभी फिलहाल कुछ भी बताने में असमर्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है, यह तो स्वास्थ्य विभाग और तमाम वो अधिकारी जाने, क्योंकि फिलहाल आंकड़े न बताना यह इशारा कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। जी काव्या। बिल्कुल रिंकू, अगर मैं मथुरा के आंकड़ों की बात करूं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें तो ये कहा गया कि अभी तक जो है 10 लोगों की मौत हुई है और आपने जो आंकड़ा रखा वो 12 लोगों का रखा है।
स्वास्थ्य विभाग अलग डेटा दे रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात, क्या मथुरा के अस्पतालों ने अपने लिए व्यवस्था पूर्ण कर ली है? जिस तरीके से फिरोजाबाद से तस्वीरें आई कि कहीं ब्लड की कमी मिली, कहीं बेड की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अब एक तरीके से वहाँ फुल हो चुका है। तो मथुरा के हालात क्या है, वहाँ की स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? तब मैं आपको बता दूं, जिस तरह मथुरा के करीब 8 गांव में जो महामारी का जो प्रकोप फैल रहा है, उसको देखते हुए अब तक मथुरा जनपद में करीब 12 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्योंकि कुहब गांव में ही करीब 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जिस तरह करीब 8 गाँव में जो महामारी फैल रही है, उनका प्रशासन के द्वारा अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है। मगर जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार मथुरा जनपद में करीब 12 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्योंकि ये बुखार डेंगू का जो वायरल जो चल रहा है, उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी टीम लगाई गई है। वहीं जिला अस्पताल में बेड लगाए गए हैं और जो भी मथुरा हो चाहे बिंद्रा हो, जहाँ भी जो सरकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सभी जगह वहाँ व्यवस्था की गई है, वहाँ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। करीब 50 से ऊपर के मरीज वहाँ हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, उनकी सबकी जांच चल रही है, उनको दवाई दी जा रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी आदेश किया गया है कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। देवाशीष शर्मा और रिंकू शर्मा जी मेरे साथ मथुरा से जुड़े थे। देवाशीष जी मेरे साथ फिरोजाबाद से जुड़े थे। तस्वीरों को उन्होंने आपके सामने रखा कि किस तरीके से अब जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक होती जा रही हैं, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। 10 दिन के अंदर 56 लोगों की मौत का आंकड़ा फिरोजाबाद में पार हो चुका है। 185 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और वहीं अगर बात मथुरा की जाए तो मथुरा के आंकड़े भी आपके सामने रिंकू जी ने रखे हैं। सिर्फ आपने कहा कि 12 बच्चे जो हैं वो अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं और लगातार हालातों को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हालात कितने संभल रहे हैं, इसकी तस्वीर फिरोजाबाद से आपको देखी। जिस तरीके से सूबे के मुखिया के पहुंचने से पहले मेडिकल कॉलेज में सफाई को लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई तो गंदगी थी, और उसके बाद सूबे के मुखिया जब तक पहुंचे तब तक साफ सफाई फिर कर दी गई। जैसे वह वापस लौट गए उसके बाद हालत यथास्थिति पर आ गई, यानी कि फिर एक बार गंदगी का अंबार लग गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब बात हम डेंगू की करते हैं तो डेंगू जो है मच्छरों की वजह से आता है, और मच्छर जो है वो जमा पानी की वजह से या गंदगी की वजह से आते हैं। यानी कि एक बड़ा मुद्दा वहां पर गंदगी का जरूर है, और इस बात को खुद सूबे के मुखिया ने भी माना, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तरफ से भी इस बात को माना गया है। अजय कुमार लल्लू ने भी इस बात को कहा कि गंदगी काफी ज्यादा है और उस पर काम नहीं किया गया, इसकी वजह से स्थिति यहाँ पर आ चुकी है। और लगातार हालात ये है कि अब जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के बेड भी फुल होने के आसार पर आ चुके हैं। ब्लड की कमी तक मेडिकल कॉलेज में पड़ी, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू की तरफ से उन्होंने जो अपने साथ कैंडिडेट्स लेके गए थे उनकी तरफ से ब्लड डोनेट किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें जरा देखिएगा। माँ बाप परेशान है, और एक बच्चे के घर में निधन हो जाने के बाद तस्वीरें बिल्कुल एकाएक परेशान कर देने वाली होती है, और एक साथ 56 से ज़्यादा लोगों की मौत किसी गाँव में हो जाना, किसी जगह पर हो जाना, ये यकीनन एक चिंताजनक स्थिति है। मथुरा के अंदर भी सेम हालात है, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा से भी कुछ खबरें सामने आई हैं। आगरा की खबरों को भी पुष्टि करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगरा से भी लगातार इस तरीके का मामला सामने आ रहे हैं। मनीष जैन आगरा से फोन लाइन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फिरोजाबाद से जो आंकड़े वायरल फीवर के लगातार सामने आए, 26 बच्चों की मौत 10 दिन के अंदर हो चुकी है, मथुरा से भी आंकड़े आए हैं, आगरा के क्या कुछ हालात है? क्योंकि कल अजय कुमार लल्लू की तरफ से कहा गया कि आगरा में भी हालात जो है बदतर होते नजर आ रहे हैं, वहां भी आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा खराब है। सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, उस तरीके से दवाई नहीं है, डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। तो और सबसे बड़ा खतरा बच्चों के लिए है, जैसा कि कैसे कहा जा रहा था, ये फैल रहा है तो बच्चों को ज्यादा चपेट में ले रहा है, देखने में जो रहा है। बिल्कुल मनीष जी, मथुरा से भी कई लोग क्योंकि इलाज कराने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं, इलाज के लिए पहुंचे हैं। एक बच्चे की मौत की पुष्टि जो है मथुरा के आगरा में ही की गई है। मेडिकल प्रशासन कितना तैयार है वहां का आगे की स्थिति से लड़ने के लिए? देखिए कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। प्रशासन तो जिस तरह की तैयारियां बताता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब मथुरा से या कहीं फिरोजाबाद से किसी भी जनपद से कोई मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यही कारण है जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसका कारण यही है। आगरा में भी कमोवेश यही स्थिति है कि चिकित्सा सुविधाएं जो है शर्मा गई हैं, और बल्कि ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ध्वस्त हो गई हैं। वहां बिल्कुल मतलब एक औपचारिकता पूरी की जा रही है, लोग संतुष्ट नहीं है सरकारी अस्पतालों में इलाज कराकर।
बिल्कुल। मनीष जी, एक चीज़ जो लगातार इस बीमारी के दरमियान देखी जा रही है वो है गंदगी, जल भराव के कारण। अगर मैं आगरा की स्थिति की बात करूँ या वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ की तस्वीरें कैसी हैं? क्या सफाई पर काम किया गया है? क्योंकि लगातार आंकड़ों को देखते हुए, आसपास के इलाकों में बढ़ती बीमारी को देखते हुए प्रशासन जागा होगा, नगर निगम जागा होगा। क्या कुछ सफाई पर कार्य किया गया है या हालात जस के तस हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान फिरोजाबाद की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो वहाँ के विधायक हैं, जो कि भाजपा के विधायक हैं, मनीष असीजा। उन्होंने, चूंकि सरकार के मतलब भाजपा के विधायक हैं, तो खुलकर तो बुराई कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने खुद कहा है गंदगी के कारण, चूंकि पानी जो जल भराव है वो जल भराव के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं, और मच्छर और चूंकि बात को तो इतना कहना चाहूंगा कि तो एक पगिंग वो बिल्कुल नहीं हो रही है, चाहे क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, फॉगिंग नहीं हो रही है। और गंदगी को जिस तरीके से इनको मतलब एक निस्तारण करना चाहिए या साफ करना चाहिए, भले ही मोदी जी स्वच्छ भारत की कल्पना कर रहे हो, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। जो नगर निगम है, जो शहर के लिए नगर निगम है, वहां भी बस औपचारिकताएं हो रही हैं। वही स्थिति कमोवेश देहात में तो स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि जो कच्चे जो सड़कें हैं या मतलब कच्चे ये हैं, उसमें जल भराव हो रहा है, लेकिन कोई गंदे पानी को भी निकासी का कुछ नहीं है। इसलिए हालात बहुत खराब है। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है, गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं, और मच्छर के कारण जो संक्रमण फैल रहा है, जो कि बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात देखने में ये आ रही है, चाहे मथुरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे आगरा हो, बच्चों को ज्यादा चपेट में लिया जा रहा है। बिल्कुल, यकीनन आगरा के हालात चिंताजनक है। अतुल यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कासगंज से लाइव जुड़े हैं। अतुल, अगर मैं कासगंज की तस्वीर की बात करूं, क्या कुछ वहां हालात है वायरल फीवर को लेकर के? क्योंकि पूरे सूबे के से जो तस्वीर आ रही है, मथुरा की बात कर लूं, एटा की बात कर लूं, आगरा की बात कर लूं, फिरोजाबाद की बात कर लूं, चिंताजनक हालात है। अगर मैं बात करूं कासगंज की, तो वहां क्या स्थिति है इस समय? जी बिल्कुल काव्या जी, मैं आपको बता दूं, कासगंज में अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, मगर प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसके बारे में जब आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास दवाई बस का पूरा इंतजाम पर्याप्त है। हम जहाँ से गांव से हमें खबर मिलती है, तो वहां पे हम अपनी टीम भेजते हैं, और कासगंज जिला अस्पताल का ओपीडी में मरीजों का इलाज चल रहा है। बिल्कुल। अतुल जी, गंदगी के क्या कुछ हालात है? क्योंकि सबसे पहली अगर बीमारी को रोकना है तो नकेल गंदगी पे कसनी पड़ेगी, ये बात खुद सूबे के मुखिया भी मान रहे हैं। क्या कुछ वहां हालात है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ हालात है? जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सफाई को लेकर लाख दावे कर रहे हो, मगर वहीं धरातल पर अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल इस बात को झुटलाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, जो अभी फिलहाल में नए प्रधान बने हुए हैं, उन्होंने अब तक गांव में सफाई का कार्य नहीं करवाया। और नगर पालिकाओं की बात देखी जाए तो नगर पालिका का हाल ये है कि थोड़ी बारिश हो उसी में पानी भर जाता है, और उसी को लेकर गंदगी गांव शहर हर जगह गंदगी फैली हुई है। बिल्कुल। मनीष जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? हालातों की तस्वीर लगातार सबके सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन नहीं जाग रहा है। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने आसपास के इलाके के लोगों को मरते हुए देख रहे हैं इस बीमारी की वजह से। उनकी क्या कुछ मांग है प्रशासन से? यही मांग है कि सफाई कराई जाए क्षेत्रों में, जल भराव है उसको रोका जाए, जो जल भराव है उसको रोका जाए। अगर जल भराव हो गया, सड़कों के गड्ढे भरे जाए, जब गड्ढे नहीं होंगे तो जल भराव नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं, योगी जी चाहते बदलाव हो स्थितियां, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो उनको गलत फीडबैक दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या कहीं कैसी बात हो, जो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचनी चाहिए, जो एक तस्वीर मतलब जो एक्चुअल है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। जो जिले के अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री को घेरे रहते जो अधिकारी, और उन अधिकारी वो लीफा पोती करके पहुंच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अधिकारी, यानी कि जो आला अधिकारी है वो अपनी खामियों को ना गिना करके सब कुछ अच्छा बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अतुल जी के पास में जाऊंगी।
अतुल जी, क्योंकि ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं, गांव वालों के सामने लगातार ये समस्या आ रही है, ग्रामीणों को क्या कुछ मांग है और प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल मैम, आपको बता दें कलेक्टेड में आए दिन ग्रामीण रोज ज्ञापन देते हैं जिला अधिकारी को इसी वजह से, मगर अभी भी प्रशासन द्वारा ना तो प्रधानों पर कोई कार्रवाई की गई है, ना प्रधानों को कोई निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कासगंज नगर पालिका की, तो थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद ही पूरे शहर के मुख्य बाजारों की जो रोड हैं ऊपर से पानी निकलता है। आए दिन ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ये वायरल होता है, जिसके बाद भी जिला अधिकारी महोदय इसमें बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते। अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था वहां की गई है? क्या पूर्ण व्यवस्था है या फिर हाल वहां भी बदहाली है ग्रामीणों के लिए? नहीं मैम, अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अगर उसकी बात की जाए, जब जिस तरह से मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की, तो उन्होंने बताया कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। जहां से भी हमें खबर मिलती है तो हम अपनी टीम गाँव में भेजते हैं। वहीं अगर बात की जाए जिला अस्पताल की, तो वहां पर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बिल्कुल। अतुल जी, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बात तो ये कह दी गई कि व्यवस्था बेहतर कर दी गई है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टीमें भेजी जा रही हैं, मेडिकल टीम जा रही हैं निरीक्षण करने, लोगों से पूछने की क्या कुछ स्थितियां हैं, कहीं दिक्कत हो तो वहाँ दवाइयाँ देने? मैम, अगर बात की जाए मेडिकल टीम की गाँव में जाने की, तो केवल टीम ये वैक्सीनेशन के लिए जाती है और किसी भी चीज के लिए टीम गांव में नहीं जाती है। जिस तरह से सीएमओ का कहना है कि गांव में टीम जा रही है, अभी तक अगर गांव में टीम जाती तो इस जिले में 3 बच्चों की मौत नहीं होती, और उन मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये यकीनन एक चिंताजनक आंकड़े हैं। मनीष जी, आंकड़े छिपाने के बाद फिरोजाबाद से भी सामने आई है और आंकड़े छिपाने के बाद मथुरा से भी सामने आई है। अतुल जी भी कह रहे हैं कि आंकड़ों के साथ फेरबदल किया जा रहा है। आगरा में आंकड़ों के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है? सच्चे आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं सामने? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आंकड़ेबाजी में भाजपा सरकार, योगी सरकार माहिर हो चुकी है। जैसे पहले अगर सपा बसपा की बात की जाए तो आंकड़ेबाजी, अब भाजपा भी बिल्कुल एकदम निपुण हो गई है बिल्कुल कि किस तरीके से आंकड़ों को छुपाया जाए। बल्कि मैं आपका ध्यान इस समय, चूंकि स्वास्थ्य की बात चल रही है, तो आगरा में जो है कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्तर पर एक कोरोना की जांच होनी चाहिए जो है, लेकिन नहीं हो रही है। अब जो जांच थोड़ी बहुत की गई उससे जो यहाँ 8 केस मिलते, अभी तक यहाँ आंकड़ा 0 का था, लेकिन अगर वास्तविकता से जांच की जाए तो यहाँ 100 से कम आगरा में कोरोना से पीड़ित लोग नहीं निकले। कोरोना के किसी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन ये जो तस्वीरें आप बता रहे हैं, जो हालात हम ग्राउंड रिपोर्ट से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो चिंताजनक स्थितियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़ों को छिपाने की, आंकड़ों की बाजीगरी करने की कोशिश की जा रही है। आंकड़ों की बाजीगरी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े छिपा लेने से सच नहीं छिप जाता है, उस पर काम करना पड़ेगा। तस्वीरें यकीनन बार बार इस बात को बता रही है कि हालात बेहतर नहीं है। दोनों संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी और अतुल जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हालातों पर लगातार आपकी नज़र बनी हुई है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें जो आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि कुछ आंकड़ों में फेरबदल भी है। ग्राम प्रधानों के आंकड़े कुछ और कहते हैं और मेडिकल टीम्स के आंकड़े कुछ और कहते हैं, मेडिकल कॉलेज के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। जो सरकार आंकड़े दे रही है वो अलग हो जाते हैं, जो विपक्ष आंकड़े देता है वो अलग हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल आंकड़े हैं क्या। फिरोजाबाद की हमने आपको तस्वीर दिखा दी, मथुरा की हमने आपको तस्वीर दिखा दी, कासगंज की तस्वीर आपको दिखा दी, आगरा की तस्वीर आपको दिखा दी। ये चारों जगह इस समय कहीं ना कहीं एटा से भी कुछ मामले जरूर सामने आए हैं एटा में, लेकिन स्थिति अभी संभालने का प्रयास मेडिकल टीम की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जो हालात आ रहे हैं वो यकीनन चिंताजनक है, क्योंकि फिरोजाबाद में जिस तरीके से कल के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 50 लोग भर्ती हुए हैं, यानी कि एक समस्या है जो इसका आधार है और वो है गंदगी। ग्रामीण क्षेत्रों को नजरअंदाज करना ये एक बड़ी विपत्ति के रूप में हर बार सामने आता है और इस बार भी आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ना सफाई पर ध्यान देना, लोगों के स्वास्थ्य पर ना ध्यान देना, इसका बड़ा खामियाजा इस बार इन आंकड़ों के साथ सामने आ गया,
कि वहां पर गंदगी का अंबार लगा है, जिस पर काम होने की यकीनन जरूरत है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्योंकि विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर प्रधान अच्छा मिल गया गांव को तो यकीनन काम हो जाता है, वरना हालात सबके सामने रहते हैं कि उन्हीं पगडंडियों पर वो चलते हैं, गंदगी भर जाती है, जल भरने लगता है, कीचड़ हो जाता है, उसी के बीच जो है बच्चे खेलते हैं, तो यकीनन वहाँ पर बीमारी होना बहुत सामान्य सी बात है। क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है, पानी भर जाता है, जहाँ भी उसको स्थान मिलेगा, वो चाहे सड़क का गड्ढा हो, चाहे एक बड़ा सा नाला खुदा हो, कहीं पर कहीं ज़मीन खुदा हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रखा हो, वहाँ पर अगर खुदाई हो रखी है तो जल भी भरेगा और जल भराव के कारण वहाँ पर गंदगी होगी और गंदगी से वहाँ पर मच्छरों का पनपना बिल्कुल निश्चित है और उन मच्छरों के कारण डेंगू की बीमारी हो सकती है। और डेंगू में जो सबसे ज़्यादा समस्या निकलकर सामने आती है वो खून की कमी के नज़र आती है। और यही एक बड़ा कारण भी रहा कि फिरोजाबाद में जो तस्वीरें आई वो खून की कमी के सामने आई। खून की कमी के चलते ही कल जो है बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन किया गया है। अजय कुमार लल्लू की तरफ से ब्लड डोनेशन करवाया गया, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उनकी तरफ से करवाया गया और उसके बाद थोड़ा प्रयास किया गया बच्चों की मदद करने का। अब इससे सियासत भी तेज हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार की नज़रअंदाजगी की वजह से आज ये हालात आए हैं। क्योंकि 9 दिन बाद सरकार चेती है। सूबे के मुखिया के दौरे के बाद क्योंकि अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो नींद टूटी है सरकार की वो लेट टूटी। अगर थोड़ा जल्दी टूटती तो हम इन बाकी बच्चों को बचा सकते थे। एक अपडेट भी आपको इस खबर में मैं बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जिस बच्ची से मुलाकात सूबे के मुखिया ने की थी, उस बच्ची का भी आज निधन हो चुका है। आज उसकी भी मौत हो गई है और यकीनन ये चिंताजनक हालात है क्योंकि लगातार शासन ये प्रयास कर रहे हैं कि हालातों को बेहतर किया जाए, लेकिन जब तक संक्रमण का मुख्य कारण और आधार से इनका जो है सुझाव पर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या से निदान पाना यकीनन नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि बिना सफाई के, गंदगी के, कमी के आप बीमारियों से नहीं बच सकते। डॉक्टर्स बार बार रिकमेंड करते हैं इसीलिए कि जिन क्षेत्रों में अस्पताल ना हो या जिन क्षेत्रों में अस्पताल में काफ़ी दूरी हो जहाँ से लोगों की, वहाँ पर स्वच्छता का खास कर ख्याल रखा जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया और बड़ी तादाद में लोगों से अपील की कि स्वच्छता पर बढ़ चढ़ के काम किया जाए। लेकिन स्वच्छता पर कार्य करने के साथ ही ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी खासकर ख्याल रखा जाए क्योंकि वो दूर पड़ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज से दूर हो जाते हैं। अस्पताल की व्यवस्था अगर है तो है, नहीं है तो बहुत दूर उनके लिए मेडिकल व्यवस्थाएं हैं और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ विकास का पैमाना अभी तक उतना नहीं पहुँच पाया है और वहाँ के लोगों तक सुचारू व्यवस्था पहुँचाना यकीनन एक जटिल कार्य है। इसलिए वहाँ का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और जिन आला अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ दी भी गई हैं उन आला अधिकारियों को उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। तो ये तस्वीरें यकीनन चिंताजनक, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं इन लगातार बढ़ते आंकड़े और बढ़ते मरीजों की संख्या से जो मेडिकल स्टाफ है वो भी परेशान हो रहा है क्योंकि आपाधापी करनी पड़ रही है। एकाएक बड़ी तादाद में जो है मरीज आ जा रहे हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज की मैंने आपको स्थिति बता ही दी है कि वहाँ पर अब बेड जो है लगभग फुल हो चुके हैं, बहुत कम बेडों की संख्या बची हुई है और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, यकीनन वहाँ के स्टाफ के लिए एक बड़ी चिंता है कि किस तरीके से सभी चीज़ों की पूर्ण व्यवस्था की जाए। जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। जनप्रतिनिधियों को लेकर के सीधा सवाल है कि आज नहीं तो कब आप इनके काम आएंगे और किस लिए फिर आप इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अगर आप इनकी मदद नहीं कर सकते। आपको फिरोजाबाद से जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने क्लियर बताया कि किस तरीके से गंदगी का अंबार वहाँ लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था तो वहाँ सफाई की गई और अब एक बार फिर हालात जस के तस बन चुके हैं। यानी कि हालातों में कोई परिवर्तन नहीं है और अगर हालात परिवर्तित नहीं होंगे तो इस बीमारी से लड़ पाना नामुमकिन सा है। मथुरा में भी तकरीबन 12 बच्चों की मौत अभी तक केवल इस वायरल फीवर की वजह से हो चुकी है। कैप्टन आई सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सूबे की तस्वीर में थोड़ी सी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, कासगंज, एटा, लगातार यहां से वायरल फीवर के केसेस आ रहे हैं, बड़ी तादाद में केसेस आ रहे हैं और ये चिंताजनक स्थिति है।
काव्या जी, क्या है, आपने देखा होगा सीजन बरसात का चल रहा है, तो बरसात में अक्सर वायरस कहीं भी देखो, खाली उत्तर प्रदेश ही को न देखें आप, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हर जगह बढ़ रहा है इस टाइम। अभी मैं करीब 15 दिन के राजनीतिक दौरे पे मध्य प्रदेश में था, तो मैंने उधर भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। तो ये सीजन चल रहा है। बाकी सरकार बिल्कुल इस पर जो है ना विशेष चिंतित है, और मेडिकल टीमें को सख्त इंस्ट्रक्शन है कि इस पे जल्दी से जल्दी रोकथाम की जाए, और जिला वाइज, तहसील वाइज सब जगह जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टरों को सख्त निर्देश है कि कहीं से कहीं लापरवाही न बरती जाए, और जहाँ भी मरीज थोड़ा सा भी अगर उसको ऐसा लगता है कि वायरस है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लाया जाए, एडमिट किया जाए, और उसका संपूर्ण रूप से इलाज किया जाए। तो सरकार उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, इसके बारे में तो हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि यहाँ कोई किसी क्षेत्र में कहीं ढिलाई रह जाएगी। कैप्टन आई सिंह जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार इस वायरल फीवर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कैप्टन आई सिंह जी, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि कल अजय कुमार लल्लू भी फिरोजाबाद पहुंचे थे, आपकी जानकारी में होगा, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, राष्ट्रपति के साथ वो चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए 9 दिन तक उसे पता नहीं चला कि क्या कुछ तस्वीर फिरोजाबाद की है, और अब जाकर के वो होश में आई है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, लल्लू जी ने जो कहा है वो उनका अपनी सोच है, कहने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, कह सकता है, मगर सरकार का जो तरीका है वो बिल्कुल जनता के प्रति इतना ही संवेदनशील है कि कहीं से कहीं जो है ना किसी चीज में लापरवाही बरतना, बिल्कुल योगी जी तो बिल्कुल बरता ही नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं, बाकी कोई कुछ भी कह सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हो, इसमें कहीं से कहीं कोताही नहीं बरती जाती है। और स्वास्थ्य विभाग में आपने देखा होगा कि इस टाइम तो जो है ना कोरोना काल चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो योगी जी पहले से ही चिंतित है इसके लिए। तो और बीच में ये बारिश की वजह से जो है ना वायरल फीवर भी आ जाते हैं। वहीद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। हमाम वहीद जी, क्या कहेंगे, क्योंकि हालात बहुत चिंताजनक हो चुके हैं। मथुरा की बात कर लीजिए, फिरोजाबाद की बात कर लीजिए, आगरा की बात कर लीजिए, एटा की बात कर लीजिए, कासगंज की बात कर लीजिए, इन सभी जगहों से लगातार बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, और इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? इन मौतों के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति सामने आई है निकल के, उससे यह साबित होता है कि देश की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। इससे पहले कोरोना काल में भी हमने देखा था उत्तर प्रदेश में तराई वो जनता के तय बिल्कुल असंवेदनशील है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो राष्ट्रपति को लेकर हेलीकॉप्टर से शहर शहर घूम रहे हैं, उनको जनता की कोई परवाह नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है जिन बच्चों की मौत हुई है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये सिर्फ फिरोजाबाद की घटना नहीं है, फिरोजाबाद में 50 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती हुई मथुरा है, आपके काशी है, और अलग अलग के कई स्टेटों में, कई जनपद में पहुंच चुकी है। पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आज जो स्वास्थ्य सुविधाएं की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, उससे टोटल हम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार चुनाव की रणनीति बनाने में व्यस्त है। जनता की क्या सूरत हाल है उसे देखने की उनको फिक्र नहीं है। वो गोरखपुर, अयोध्या के दौरे पे लगातार चल रहे हैं। अब जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो वहाँ दौरा करने जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। कैप्टन आई सिंह जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही साथ भी रह चुकी है, इतनी बुरी तरह से हताश हो रही है कि मीडिया पे आके ही ये नहीं सोचते कि जो ये झूठ बोल रहे हैं वो दुनिया सुन रही है। इससे इनका चेहरा चरित्र दोनों ही उजागर हो रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है वायरल फीवर से। भाई साहब, मैं इनसे प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ
कि आप एक मृत्यु का आप तो जो है ना एग्जाम्पल दे कहाँ पर हुई है कि खाली चैनल पे आके झूठ बोलना। फिरोजाबाद में महोदय सुन लीजिए, फिरोजाबाद में मौत हो चुकी है और बोले मैं बीच में नहीं बोलता, बता रहा हूँ जी इनको बंद करा, मैं बीच में नहीं बोलता। साधारण वायरल से वो रोक नहीं पा रहे हैं तो तीसरी लहर के का दावा कैसे कर रहे हैं? ये सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी में माहिर है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी का जवाब पूरा लीजिए। हमाम जी पहले पूरा जवाब ले लीजिए। हाँ कहिए कैप्टन आई सिंह जी। कापे जी इनको बोले अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, आप अपने समय में बोलता हूँ, हाँ, और किसी के समय में बोलता नहीं। और अगर इसी तरह की डिबेट कराना है तो मैं इनसे ज्यादा बीच में बोलना जानता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये लोग अपने गिरबान में झांक के देखें, राजस्थान में देखें कहाँ पर क्या हो रहा है। अभी वहाँ एक बिल पास किया गया है कि जो है ना किसी भी जगह कहीं भी मस्जिद बना लो, भले हिंदुओं का वहाँ गांव हो, घर हो, उसके सामने आप बना लो, उस पे अगर कोई बोलेगा तो उसको जेल हो जाएगी। बात कर रही हूँ, आप कहाँ मस्जिद पे पहुँच गए जाकर के? मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ इनका शासन है, जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ पर एक चीज नहीं। राजस्थान में आप देखिए हत्याएं ज्यादा वहाँ हो रही है, लूट वहाँ हो रही है। तो क्या ये इसको आप हत्या में गिन रहे हैं? जो अभी फिरोजाबाद में हो रहा है वो हत्या है या मौत है? नहीं, फिरोजाबाद में जो वायरस चल रहा है उसके ऊपर योगी जी बिल्कुल कंट्रोल करे हुए हैं। और बरसात में मैंने कहा कि बरसात में वायरल फीवर अमूमन आता ही है। ठीक है, कोई उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं आया है, अकेले नहीं आया, सही बात है, आ रहा है, पूरे भारत में आ रहा है। और उस पे जो है ना सरकार की जिम्मेवारी है, वो सरकार पूरी जिम्मेवारी बखूबी निभा रही है। हम उसमें कहीं से कहीं अभी ये बताइए कि जिम्मेदारी आप बखूबी नहीं निभा रही है, आपका प्रशासनिक अमला जो है नहीं निभा रहा है, इसका जवाब दे दीजिए। सरकार नहीं निभा रही है, प्रशासनिक अमला नहीं निभा रहा है। सरकार तो पूरी निभाती है। प्रशासन अमला, प्रशासनिक अमले पे नकेल कौन कसेगा? प्रशासन अमला भी कहीं नकलजैसी करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसी बात मैं आपके सामने उदाहरण रख रही हूँ इस बात का कैप्टन आई सिंह जी, और मुझे लगता है कि अगर मैं आप तक ये बात पहुंचा रही हूँ तो इसका कोई ना कोई समाधान हम जरूर निकलवाएंगे। फिरोजाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है, जहाँ सूबे के मुखिया गए थे दौरा करने, अगर आप उससे पहले की रिपोर्ट भी मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। उससे पहले भी वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ था और वहाँ की प्रचारक का बयान आया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा मरीज थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए काम नहीं किया जा सका। लेकिन सूबे के मुखिया के पहुँचते पहुँचते वहाँ पर पूरी सफाई कर दी गई, बिल्कुल साफ सुथरा वो मेडिकल कॉलेज हो गया। और आज मैंने फिरोजाबाद के रिपोर्टर से फिर स्थिति मांगी, संज्ञान लिया उस स्थिति का, पूछा कि हालात क्या हैं, तो वापस वही बयान आया कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये आप खुद कह रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं भी गंदगी होगी, कीचड़ बनेगा तो वहां पर मच्छर आएंगे, पनपेंगे और डेंगू होना या संक्रमण फैलना बिल्कुल सामान्य सी बात है। गंदगी की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। जब आपको मालूम है कि ये आधार इस बीमारी का बारा बन रहा है, इसी की वजह से बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो उस पर क्यों आपका प्रशासनिक अमला काम करने को तैयार नहीं है? अगर सरकार काम कर रही है तो जी शासन और प्रशासन सभी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। नहीं, कुछ जिम्मेवारियां ऐसी होती जो हमें भी निभाना पड़ेगी। अगर हमारे घर के सामने कहीं कुछ गंदगी हो रही है, पानी का भराव है, तो हमारी अपनी भी जिम्मेवारियां बन जाती है, तो उन्हें भी ठीक करना पड़ेगा। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रशासन के ही लिए बैठे रहेंगे। अगर घर के सामने कोई गड्ढे में पानी है तो हमारा मेडिकल कॉलेज की गंदगी के लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है ना, कि वहाँ के लिए भी आम नागरिक जिम्मेदार है। बिल्कुल, जो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, इनकी सबकी जिम्मेवारी प्रशासन की है, सरकार की है। और वहाँ अगर ऐसी कोई कमी है तो बिल्कुल उनको दुरुस्त कराया जाएगा। सरकार कहीं से कहीं कोताही नहीं बरतेगी। अगर ऐसी कोई प्रशासन में भी ऐसी कोई गलती कर रहा है जानबूझ के, तो उसको जो है ना बख्शा नहीं जाएगा, उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, हमाम भाई जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए डेंगू की बीमारी है, ये कहा गया, वायरल फीवर चल रहा है, संक्रमण फैल गया है। अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि देखिए ये दो बीमारियां तो सबके सामने आ चुकी हैं कि डेंगू और वायरल फीवर है, इसके अलावा भी कई प्रकार के संक्रमण हैं जो फैल रहे हैं वहां पर, लेकिन कोई अभी इस पर काम नहीं करना चाहता। गंदगी की स्थिति मैंने आपके सामने जो है कैप्टन आई सिंह जी के सामने रख दी कि हालात वहां पर क्या है। चाहे आप बात मथुरा की कर लीजिए, कासगंज की कर लीजिए, एटा की कर लीजिए, आगरा की कर लीजिए, फिरोजाबाद की कर लीजिए, आप लोगों से पहले मैंने पूरे रिपोर्टर से इसका डेटा लिया है, ब्यूरो लिया है, उनके सबकी तरफ से एक ही जवाब दिया गया कि सफाई पे कोई काम नहीं कर रहा है।
सच कह रही हैं और आपके धन्यवाद चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की यही सूरत है। सिर्फ फिरोजाबाद मथुरा की बात नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, जहां लगातार मुख्यमंत्री हर हफ्ते जाते हैं, वहां की CHC PHC की सूरत हाल देख के आप दंग रह जाएंगे। बहुत दयनीय स्थिति है। और सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, जब इनसे हम रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो इन लोग क्या बोलेंगे कि झारखंड में जाके देखिए आपकी सरकार है, तो राजस्थान का क्या है। सवाल ये है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की होगी। जब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सूरत हाल बिल्कुल दयनीय है, तो आप सिर्फ आंकड़े और जुमलेबाजी की सरकार चला रहे हैं। लगातार पिछले 4 साल में ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, और इसकी जीता जागता सबूत ये फिरोजाबाद है। और हम लोग को जानकारी कैसे मिलती है, एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें सामने आती है, वरना क्या सूरत हाल रहती है। इतनी ज्यादा बच्चे जब मरते हैं तब जाके जनता के बीच ये सारी चीजें आती है। आखिर सरकार और सरकार का जो अमला होता है, लगातार कैबिनेट में ये सारी बातें होती है कि स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, ये सतर्कता कहाँ चली जाती है। ये तो पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी है, और मुख्यमंत्री बजाय स्वास्थ्य विभाग की तरफ ध्यान देने के, ये पूरा 2022 के चुनाव को मैनेजमेंट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लगातार उनका पूरा ध्यान, विशेष ध्यान चुनाव में। नहीं, लेकिन हमाम भाई जी, सुबह के मुखिया भी तो फिरोजाबाद पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की थी, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, प्रशासनिक अमले को चेतावनी देकर के आए कि अगर कमियां खामियां पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो हो रही है ना, मैं तो कह रहा हूँ लगातार 4 साल से कार्रवाई हो रही है, ऑन पेपर हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, स्वास्थ्य विभाग ने ये कर दिया, तो इस तरीके की पोल क्यों खुलती है। इसका मतलब है कि अंदर से आप बिल्कुल, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की दयनीय है। आप किसी भी जनपद में चले जाएंगे, और बीमारी से एक राष्ट्र में वायरल को रोकने में सरकार असफल है, पूरी तरीके से नाकाम है। तो इस बीच अगर कोरोना काल आ जाएगा तो उसकी जो ये बड़ी बड़ी दावे तैयारी के दावे कर रहे हैं, तो उसमें सरकार कहां से सफल हो पाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री को स्वयं जिम्मेदारी लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री को चुनाव को दरकिनार करके देश की जनता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने आपको जो सत्ता सिंहासन पर बैठाया है, वो आपको स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए बैठाया है, ना कि इवेंट मैनेजमेंट का। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, चुनावों का ही आरोप अजय कुमार लल्लू की तरफ से आप पे लगाया गया, हमाम वही जी भी वही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि आपने पहले, आपकी सरकार की तरफ से पहले इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। 9 दिन बाद आपको होश आया कि इतने बच्चों की वहाँ मौत हो चुकी है और वहां जाकर के दौरा करना पड़ेगा, अधिकारियों पर नकेल कसनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि कार्य इस तरीके से नहीं होगा और बेहतर करना होगा आपको। बिल्कुल काव्या जी, मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन वहाँ बिल्कुल जो है ना अपनी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से निभा रहा है। और रही बात कांग्रेस की, चाहे वो लल्लू हो चाहे राहुल लल्लू हो, ये सब लल्लू है, ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, अपने गिरेबान में झांकना नहीं जानते। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी क्या हालत है और इनके छत्तीसगढ़ में क्या हालत है। तो इनसे अपना तो घर सुधारा नहीं जा रहा है, और दूसरे के घर में झांक के देख रहे हैं कमियां क्या है। हम तो अपनी कमियों को सुधार लेते हैं जो होती है। कैप्टन आई सिंह जी, उत्तर प्रदेश के विपक्ष है वो, उत्तर प्रदेश का विपक्ष है वो आपका, और विपक्ष की भूमिका यही है कि वो झांक करके अपनी खामियों को आगे रखे। ये कांग्रेस विपक्ष में कहाँ है, कांग्रेस विपक्ष में कहाँ है, कहीं भी नहीं है, ये विपक्ष में कहीं है ही नहीं, न केंद्र में है ना कहीं है। ये कहाँ है, इनका काम है सिर्फ कमियां खोजना और झूठ बोलना। अगर कमियां खोजे कोई बुराई नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है आप बताइए, सरकार को कमियां बताना जरूरी है, मैं भी मानता हूँ। सरकार अगर कहीं कमी नजर आ रही तो उसको ठीक करेगी, मगर ये लोग झूठ बोलते हैं। कांग्रेस का काम है झूठ बोलना, वो भी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के सफेद झूठ बोलते। इनसे अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, क्या हालत इनके घर की हो रही है। पंजाब में इनकी आपस में लड़ाई तलवारें खिंची हुई है, महाराष्ट्र में इनकी अपनी खुशी हुई है, छत्तीसगढ़ में इनकी खुशी हुई है,
राजस्थान में इनके आपस में सीएम और उप सीएम लड़ रहे हैं, इनसे अपना संभाला नहीं जा रहा। राहुल गांधी इनके डेली आगे झूठ बोल रहे हैं, कहीं किसी मुद्दे पे झूठ बोल रहे हैं, इनके आपस में बन नहीं रही है झूठ बोलने के अलावा। राहुल गांधी के नाम पे आपको फोबिया हो जाता है। आखिर अरे राहुल गांधी हमारे सामने पप्पू है और देश में पप्पू कहता है, मैं उसको ज्यादा जानता नहीं। अरे राहुल गांधी को मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। राहुल गांधी को मैं पप्पू से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं नहीं, पूरा देश नहीं मानता है, देश नहीं मानता है। आप लोग जो मानना है मानते रहो। राहुल गांधी के नाम से पूरी भारतीय जनता पार्टी की थरथरा जाती है। अरे क्या थरथरा जाएगी झूठ बोलने। जिस आदमी को सदन में बैठना, जिस आदमी को सदन में बैठना ना आता हो, सदन में बोलना ना आता हो, सदन में विश्वास न रखता हो, भारत के संविधान में विश्वास न रखता हो, उससे हम थरथर काम लेंगे। अरे जाओ, तुम विश्वास करते हो चाइना में, राहुल गांधी विश्वास करते हैं चाइना में, राहुल गांधी करते हैं। आप लोग राजनीतिक लड़ाई पे आ गए हैं। मैं आप दोनों को याद दिला रही हूँ, आप दोनों राजनीतिक लड़ाई पे आ चुके हैं और मैं इस समय उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रही हूँ। काव्या जी, आप जो है ना चर्चा ठीक से कराएं तो बिल्कुल हो जाएगी। आप चर्चा कराना ही नहीं जानती, सत्यता चाहिए। उत्तर प्रदेश की जब ये झूठ बोल रहे हैं आपको टोकना चाहिए। आप उनके झूठ में उनको सहमति देंगी तो चर्चा कहाँ होगी? मालूम है तो उनके झूठ के आंकड़ों का खंडन मैं करूंगी कि आप करेंगे? उनके झूठ के आंकड़ों का खंडन आप करेंगे, मैं करूंगी? खंडन तो मैं कर ही रहा हूँ, आप खंडन तो मैं कर ही रहा हूँ, फिर आप जब मैं बोलता हूँ इनको जवाब देता हूँ तो आप बीच में टोक देती, चर्चा गलत हो रही है। उसी को आप लूट रहे हैं, आप नाम बदलने में माहिर हैं। अरे जाओ राहुल, मैं आप दोनों से कह रही हूँ कि राजनीतिक चर्चा हो रही है, आप दोनों राजनीतिक चर्चा की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी एक पप्पू है, ना समझ बालक है, उसमें कोई बुद्धि भी नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायपालिका, जो पंचायत, जो सर्वोच्च पंचायत है भारत की, उसका अपमान करता है, उसमें खड़े होकर आंख मार रहा है। ये दोष आप गिनाते रहिएगा, ये दोष आप दोनों गिनाते रहिएगा कि कौन सा दल किसका क्या कर रहा है। कैप्टन आसिफ की लास्ट कमेंट लूंगी, 10 सेकंड दे रही हूँ आपको। राहत कैसे पहुंचाएंगे आप उत्तर प्रदेश की जनता को जो इस समय इस वायरस से पीड़ित है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जनता का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और रखते रहेंगे। कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है, सब जगह पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। कहीं छोटी पूरी कोई कमी नजर आती है उसको तुरंत ठीक किया जाता है। हमारे जो भी जिले के अधिकारी हैं, अफसर हैं, डीएम हैं। ठीक है, ठीक है। दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं इस वायरल फीवर की, वो चिंताजनक है और सरकार को और स्वास्थ्य महकमे को दोनों को चेतने की जरूरत है और खासकर जो गंदगी की लगातार शिकायतें आ रही है उस पर काम होने की जरूरत है, क्योंकि गंदगी पर अगर काम नहीं हुआ तो हालातों को बेहतर करना आसान नहीं होगा।